बेंगलुरु में कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक, ओबीसी सलाहकार परिषद की 2 दिवसीय बैठक में कांग्रेस के तमाम नेता करेंगे शिरकत। जामताड़ा में बीजेपी का कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित, समारोह में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बरसे बाबूलाल मरांडी। बिहार विधानसभा की चुनावी तैयारी तेज, नीतीश कुमार ने जनता को दी बड़ी सौगात, प्रतिमाह 125 यूनिट बिजली मुफ्त। बोकारो में केंद्रीय महासचिव लंबोदर महतो ने की पीसी, कहा 2026 तक देश से नक्सलवाद होगा खत्म, सेना के जवानों की जमकर की तारीफ। और जमशेदपुर को स्वच्छ शहर का पुरस्कार, नई दिल्ली में मिला स्वच्छता का पुरस्कार, 3 में से 10 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में मिला पुरस्कार। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ओबीसी सलाहकार परिषद की 2 दिवसीय बैठक में 25 जुलाई को नई दिल्ली में ओबीसी के हक और अधिकार के लिए भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित निर्णय लिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इस पर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस बिना पैंदी का लोटा है। जब चुनाव सामने नजर आने लगते हैं तब उन्हें ओबीसी दलित समुदाय के लोग दिखने लगते हैं, नहीं तो वे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समर्थन उन्होंने दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो इस बात का फैसला कर ले कि वो मुस्लिमों के लिए काम करती है, ओबीसी के लिए काम करती है। क्योंकि जिस कर्नाटक की धरती से बात सामने आई है, उसी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम्स कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई के काम में रिजर्वेशन दिया है और इसके बाद और भी जगह पर मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की तैयारी है। और इसके अलावा अगर हम तेलंगाना की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो हर जगह कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का शेयर काट करके मुस्लिम्स को डाइवर्ट किया है और भाजपा ने इसका हमेशा विरोध किया है। और जहां तक भाजपा की बात है, यह भाजपा है जिन्होंने जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको संवैधानिक दर्जा दिया। और आज जितने भाजपा में ओबीसी मिनिस्टर्स है, विधायक हैं, आज तक के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी असल में जो है केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बनी है, केवल काम उनका ही करती है। लेकिन वोट देने की जब बात आएगी तो दलित को लेकर के, कभी ओबीसी को लेकर के कहीं ना कहीं उनको ये बहकाते हैं और ओबीसी समाज कभी भी कांग्रेस के बहकावे में आने वाला नहीं है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। समारोह में पूर्व सांसद सुनील सोरेन, जिलाध्यक्ष के अलावा सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक बार जोरदार तालियों से की जरूरत है। इसको यहां से एक मरतब जमीन दिखाने की जरूरत है। इसलिए कि हमारा आदिवासी को हंडिया पिला देता है, 7 टका का साड़ी दे देता है, उसी में हमारा आदिवासी गदगद हो जाता है। आज उसी का जमीन का हाथ करके मस्जिद बनाने का काम करता है। हमारे जो है ऐसे बहुत मुखिया है जो दूसरे कास्ट में शादी करके नारायणपुर में कितना मुखिया आपको लगता है? 10 से 12 मुखिया इस तरह का लॉन्ग जिहाद करने का काम करता है। और ये तो आपको आदिवासी लोग को सावधान होने की जरूरत है। 60 टका में आप भी किए मत। आपका कीमत 60 रुपया नहीं है। आप दिन भर कमाइएगा तो 350-400 रुपया कमाइएगा, उसी से आप साड़ी खरीदिएगा। इसलिए क्या इस राज्य यहां पर कोई सुरक्षित रख सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित रख सकता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में कितना सुंदर देश सेवा। हम याद करिए, इस देश के अंदर में 2014 के पहले भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। 2G स्पेक्ट्रम की घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बड़े बड़े घोटालों की चर्चा होती थी। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो इस देश में विकास की चर्चा हो रही है। इस देश में विकास हो रहा है। भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। इस झारखंड में भी एक मंत्री अभी भी जेल में बंद है। अभी भी IAS अफसर जेल में बंद है। कहिए कि इंजीनियर लोग जेल में बंद है। कई भ्रष्टाचारी जेल में बंद है। और तो और मुख्यमंत्री भी जेल में थे, वो भी जेल पर। तो इन लोगों का काम क्या है? भ्रष्टाचार करना, लूटना।
जब तक भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं होगा, राज्य भला कैसे प्रगति करेगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम जनता को राहत देते हुए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। ये फैसला 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और जुलाई माह के बिल से ही इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलने लगेगा। इस पर विपक्ष के नेताओं ने लगातार आरोप लगाते हुए कहा कि ये योजना चुनावी लॉलीपॉप है। हालांकि ये योजना राजद नेता तेजस्वी यादव का किया गया घोषणा था, उस पर नीतीश कुमार ने लागू करने का काम किया है। इसी पर झारखंड प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सिर्फ वादा करके जनता को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन हमारी एनडीए गठबंधन की पार्टी जो कहती है वो करती है। जो नीतीश सरकार ने घोषणा की है उसे अवश्य पूरा करेंगे। देखिए, राजद को कहने में कुछ जाता नहीं है। राजद की सरकार वहां पर बिहार के लोगों ने देखी है और राजद की सरकार में जिस तरह से जंगल राज था और जंगल राज के विरोध में ही आकर के नीतीश कुमार जी ने ऊपर सरकार बनाई है, तो कहने का मतलब है कि राजद के जो लोग हैं वो कुछ भी बयानबाजी दे देते हैं, कुछ भी वादा कर देते हैं, लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड पे इसको इंप्लीमेंट करने की बात आएगी तो वो नीतीश कुमार जैसे स्टेट्समैन इसको पूरा कर सकते हैं। और जो भी वहां पर वादा नीतीश कुमार जी ने पहले भी किया था उसको पूरा किया। चाहे हम महिलाओं की बात करें, हम युवाओं की बात करें, और आने वाले समय में प्रचंड बहुमत से भाजपा नीतीश कुमार मिलकर के वहां पर सरकार बनने जा रही है। नहीं, इंडी गठबंधन वाले तो जब से ये पैदा हुए तब से वादा ही कर रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने 1977 में दे दिया था, लेकिन आज तक हर चुनाव में गरीबी हटाने का ही वादा ये कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, इनके जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं, आप झारखंड में उदाहरण दे सकते हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद वाले क्या क्या वादा करके आए थे, लेकिन आज तक जितने वादों की बात करें, कुछ ऐसे वादे थे जो कैबिनेट से भी पास हो गया था पर आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो वादा करने में, कुछ हवाई बातें करने में, फैंसी प्रोमिसेस करने में इनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन भाजपा ने जो वादा किया है, नीतीश कुमार ने जो वादा किया उसको निभाया है। तो ऐसा ही वादा करे जो निभा सकते हैं, और श्रेय लेने की होड़ में, क्रेडिट लेने की होड़ में कुछ भी बोलना ये सही नहीं है। आजसू के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो ने बोकारो में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही है वह पूरा होता दिख रहा है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अर्धसैनिक बल ने जो अभियान चला रखा है उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने नक्सलियों से भी अपील करते हुए कहा कि हथियार छोड़े और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। उस दिन टाउन हॉल में देखने को मिलेगा कि क्या ऐसा थोड़े है कि आजसू पार्टी कहीं शिथिल होने वाला। सबसे आज के डेट में जोश और जुनून है तो आजसू पार्टी में है। उस दिन हमारे 26 तारीख को सभी पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे आजसू पार्टी में, और हम लोग तो टारगेट लगभग 3000 के आसपास है। उस दिन पार्टी में नया कार्यकर्ता लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी ज्वाइन करेंगे। से आगामी 26 जुलाई 2025 को टाउन हॉल बोकारो में कार्यकर्ताओं के लिए जो नए पदाधिकारी योगदान करेंगे उनके लिए आजसू पार्टी के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी शामिल होंगे और पूरे जिला से लगभग 3000 से ज्यादा आजसू पार्टी में योगदान करेंगे, जिसमें कई जनप्रतिनिधि भी हैं। तो निश्चित रूप से बोकारो जिला में फिर से झारखंड राज्य के पुनर्निर्माण के लिए, बोकारो के विकास के लिए फिर से बोकारो की धरती से हम लोग शंखनाद करेंगे। गिरिडीह के गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने बेंगाबाद प्रखंड के महुआर में 24.90 करोड़ की लागत से महिला इंटर कॉलेज और कर्णपुरा में 6 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम की आधारशिला रखी। उन्होंने कर्णपुरा पंचायत भवन में ग्रामीणों को 10 लाख की परिसंपत्ति भी वितरित की। प्लस 2 उच्च विद्यालय के प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं और 11वीं की छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा चपुआडी पंचायत भवन में JSLPS सखी मंडल के लिए 2.63 लाख की राशि और वन विभाग के रेस्ट हाउस का उद्घाटन भी किया गया है। मौके पर DCSP और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिस तरीके से बच्चे पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ स्कूल के टीचर्स लोग, घर में पेरेंट्स होते हैं, परिवार होते हैं, वो लोग मिल करके हमारा भविष्य झारखंड का हाथ है। तो आप लोगों का ज्यादा एजुकेशन तरीके से
कि अगर कुछ बनने का सपना जहन में है, कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही, आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने पर विश्वास रखने का, उस सपने पर विश्वास रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपका सपना। संथाल परगना के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उनका एसपी अमित कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। आज ये जोनल आईजी आज हमारी साहबगंज में ये पहली विजिट है। एक तो वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अपने पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त करना, और इस जिले की क्या समस्याएं हैं और उनका निदान हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके संदर्भ में जानकारी ली गई। और हमारा क्या लक्ष्य है ये सभी पदाधिकारियों के साथ शेयर किया गया, उस दिशा में उन्हें कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति के हाथों विज्ञान भवन नई दिल्ली में जमशेदपुर को स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 से 10 लाख की आबादी में शहरों की श्रेणी में जमशेदपुर को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से पदाधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया। इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए जमशेदपुर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि यह पूरे जिले के लिए गौरव का क्षण है। देश चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आज भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाओं की आस है। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर और पहाड़ की तलहटी में बसा पूरनपनिया गांव, जहां सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने पूरनपनिया गांव की सुध ली है। उपायुक्त खुद गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया, जहां उन्होंने बताया कि प्रशासन अब इस गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। जीतो के बाद आले तो उन्हें नाला गड़ा रे में नाले रोड बान चलती थे बोले चे काम हो बोले जाम दड़िया कना और बोले रखा दड़िया कना चिके कते बुढ़ी आड़म ले सेनवा चिके कते नवा। विभिन्न सोर्सेज से पत्रकार जो बंधु हैं और हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे हमें जैसे ही जानकारी मिली कि पूरनपनिया के गांव के लोग जो हैं वो बरसात के मौसम में उनकी आवाजाही जो है आगमन जो है वो बाधित होती है, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ जो हमारे डीएफओ साहब हैं उनके साथ हम लोग दौरा किए और यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे अवगत हुए हैं। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी हजारीबाग गौशाला जो सीतागढ़ में स्थित है, जिसकी स्थापना साल 1885 में हुई थी। मनोरम वादियों के स्थित इस गौशाला में लगभग 600 गायों की सेवा की जा रही है। गायों की सेवा में 40 से अधिक कर्मचारी लगे हुए हैं, जहां हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल पहुंचे और गौशाला का जायजा लिया। झारखंड के हजारीबाग की बात करें और हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी हजारीबाग गौशाला में हूं अभी मैं, और आप यहाँ का नजारा देख सकते हैं क्योंकि खुशनुमा क्योंकि जिस तरीके से वातावरण है, और आप ये देख सकते हैं पहाड़ आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा। पहाड़ के ठीक बगल में सीतागढ़ ये पूरा इलाका है और बीचों बीच बसा ये हजारीबाग गौशाला। लगभग 600 गायें यहाँ पर है। अपने दर्शकों को ये भी मैं बता दूं कि जो गायें पकड़ कर आती है विभिन्न थानों से, वो गायें यहीं पर इसकी देख रेख होती है। और ये भी मैं बता दूं चूंकि जिस तरीके से गायें रहती है उनको सुचारू रूप से व्यवस्थाएं की जाती है। शेड आप देख सकते हैं, शेड बना हुआ अलग अलग शेड है, उस साइड शेड है, अलग अलग तरीके से गाय को अभी खोली गई है क्योंकि टाइम टू टाइम गाय को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद शेड के अंदर रख दिया जाता है। क्योंकि जो भी लगभग 40 से अधिक यहाँ कर्मचारी है लगातार गायों की सेवा करते रहते हैं, चाहे कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी के सचिव, मंत्री समेत तमाम लोग और तमाम गोभट्ट यहाँ लगातार आकर अनवरत सेवा देते रहते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल,
साधना प्लस न्यूज हजारीबाग। संथाल परगना में सेकुलर दलों को बड़ा झटका लगा है। जामताड़ा के 20 सूत्री उपाध्यक्ष तरुण गुप्ता ने गुरुवार को गिरिडीह में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। गुप्ता ने मरांडी को स्मृति चिन्ह भेंट की। वहीं मरांडी ने उन्हें माला पहनाकर बीजेपी में घर वापसी कराई। पत्रकारों से बातचीत में मरांडी ने कहा कि तरुण गुप्ता एक मजबूत नेता है और उनकी वापसी से बीजेपी को संथाल परगना में मजबूती मिलेगी। झारखंड के दुमका जिले में बीड़ी पत्ता लदे ट्रकों से वसूली का खुला खेल जारी है। जामा थाना क्षेत्र में चूटोनाथ मंदिर के पास सक्रियपन सिंह गिरोह ट्रक चालकों से 2500 रुपए की जबरन वसूली कर रहे हैं। पैसा न देने पर मारपीट की जा रही है। कार और पल्सर बाइक से गिरोह वसूली में जुटा हुआ है। ड्राइवरों ने खुलासा किया कि गुंडे मंत्री विधायक का नाम लेकर डर फैलाते हैं। मुखिया राजू पुजारी ने भी प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। हम लोग कार के बीच रास्ते में रोक मारे, हमारे लड़कों को मारे, पैसा मांग रहे थे वो लोग, जबरदस्ती कर रहे थे। हम लोग नहीं दिए तो हमारे लड़कों को मारने लगे। फिर हम लोग ऊपर के सेठ को अपने वक्त किया और वो पैसे डलवाए तब वो हम लोग को छोड़े। कितना पैसा आप लोग दिए तब छोड़ा? हम 2500। किस चीज के लिए? गाड़ी जो है उस पर लगा हुआ रहता और ट्रक को रोक के जो है उनसे कुछ अवैध वसूली भी किया जाता है और पासिंग का काम भी किया जा रहा है। कई गाड़ी है बिना नंबर के इलेक्ट्रिक गाड़ी। ये कारोबार जो सोचेगा तो एकदम बहुत मैंने क्या बोलते हैं उसको, बहुत हाई लेवल के चल रहे हैं। जिसको बोलते हैं कि दिनों दिन मतलब तरक्की वाला जो काम चल रहा है उस तरह का काम वहाँ पर हो रहा है। और हमारे जो झारखंड सरकार की जो राशि उसको उपलब्ध होना चाहिए वो राशि का 15वां हो रहा है। सरायकेला खरसावा में आरजेडी कार्यकर्ता सकला मार्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी में आदिवासी नेतृत्व की उपेक्षा कर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने जातीय गठजोड़ और व्यवसायियों के प्रभाव में आकर उन्हें जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। सकला ने दावा किया कि उनके नेतृत्व में संगठन ने 72 सक्रिय सदस्य जोड़े, जबकि विरोधी खेमे के पास सिर्फ 10 से 12 सदस्य हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ नेता बीजेपी मानसिकता के हैं। सकला जल्द ही लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर कोल्हान क्षेत्र की नाराजगी से अवगत कराने की उन्होंने बात कही है। इस मुद्दा को लेकर किए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें हमारा नाम नहीं है, किसी और को बनाया गया है। और इस बनाने के पीछे जैसे वीरेंद्र यादव, राजेश यादव, श्रीराम यादव, जनार्दन, इन चारों के द्वारा काम किया गया है। और ये जो चारों है ये लोग हमेशा मतलब व्यावसायिक लोग हैं। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय की जमीन पर हो रहे आवासीय फ्लैट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण पर उपायुक्त ने रोक लगा दी है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग रांची के निर्देश पर की गई जांच में पाया गया कि विद्यालय प्रबंधन ने ट्रांसफर डीड की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पुराने भवन को तोड़कर निर्माण शुरू किया। शहर के अंदर एसपीजी मिशन के द्वारा लंबे समय से एक स्कूल चलाया जा रहा था। अभी हाल में जो जानकारी मिली उसमें स्कूल की जो खाली जमीन से फुटबॉल ग्राउंड हुआ करता था उसको तोड़, उसमें और जो छोटे कंस्ट्रक्शन थे स्कूल के उसको तोड़ करके अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल बनाने की सूचना प्राप्त हुई। इस क्रम में जांच के दौरान निकल करके आया, हमने अंचल अधिकारी के माध्यम से जांच कराई और किस ढंग से उनको इस मिशन को जो जमीन प्राप्त हुई उसकी जांच कराई। ये जमीन गोविंदपुर के शेषनगर और बालाजी नगर में डेंगू के मरीज मिलने के बाद जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि ये इलाका हर साल डेंगू से प्रभावित होता है, लेकिन मलेरिया विभाग की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। अधिकारी बिस्तुपुर कार्यालय से बाहर नहीं निकलते और स्थानीय कंपनियां खबर छापने पर केवल फोटो खिंचवाती आती है। गोविंदपुर के शेषनगर और बालाजी नगर में जहां हर एक वर्ष प्रतिवर्ष डेंगू का लार्वा होता है और अभी भी 6-7 केसेस डेंगू के जो सरकार के द्वारा है वो इसी क्षेत्र में है, तो हम लोग एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं। मगर डेंगू जो है वो जागरूकता के कमी के बिना फैलता है। बहुत सारे घरों में हम लोगों ने देखा कि टायर, पुराने टायर हों, चाहे पानी का छोटा सा
कटोरा हो, सब रखे हुए हैं घर में, जैसे वो उनके हीरे चांदी जवाहरात हैं। तो सभी लोगों से अपील है कि आप अपने घरों में जो भी पानी जमा है उसको फेंकिए और डेंगू से बचिए, ताकि आप अगर अस्पताल जाते हैं सब निम्न। रांची के तुपुदाना ओपी पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 1 किलो 700 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान कैलाश मुंडा और सुगना मुंडा के रूप में हुई है। दोनों अफीम बेचने की फिराक में थे, बाइक से निकले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इसमें जो है 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। पकड़े गए वो वास्तु विहार एक कॉलोनी है तुपुदाना में, उसके पास खड़े थे ये लोग डिलीवरी के लिए। और इसमें 2 बात इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि जो पकड़ा गया है ये आदमी कैलाश मुंडा, तो कैलाश मुंडा अपने जमीन में उपजाया था और खुद ही चीरा लगाकर खुद ही उसका प्रोडक्ट निकाला था, मतलब इस काम में इसकी एक्सपर्टाइज थी। और दूसरा बात कि यह सूचना जो हम लोग को दिया वह ऐसे व्यक्ति ने दिया जो पहले स्टेट से जुड़ा हुआ था और अब उसने छोड़ दिया। जो हम लोग लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका जो प्रभाव हुआ तो उसमें से एक आदमी था जो पहले स्टेट में जुड़ा था और उसने चुपचाप सूचना दी कि ये आदमी कर रहा है, ये डिलीवरी कर सकता है। तो ये हम लोग को फायदा हुआ, इसमें हम लोग गिरफ्तार। चतरा में सरकारी स्कूल में चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने चोरी हुआ 5 मॉनिटर, 5 सीपीयू, 5 कीबोर्ड, 5 माउस, 6 पीस 12 वॉट बैटरी, 1 स्टेपलाइजर, 1 प्रिंटर और 1 यूपीएस बरामद किया है। आपको बता दें कि कुंदा थाना क्षेत्र के उच्च विद्यालय में दवाड़ी में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में शामिल गांव के ही चंदन कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है। की रात में कुंदा थाना अंतर्गत मेधवाडी उच्च विद्यालय में चोरी हुई थी। इसकी सूचना 14 तारीख को प्रधानाध्यापक के द्वारा लिखित रूप से थाना को दिया गया। तत्पश्चात कांड संख्या 1825 थाना में दर्ज किया गया और पुलिस उपाधीक्षक के स्तर से एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी कुंदा और उनकी टीम ने काफी सराहनीय कार्य किया है। और चोरी में जितने भी सामान चोरी की गई थी, जितना बताया गया है, सभी का रिकवरी कर लिया गया है। इसमें अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम चंदन कुमार है और इसमें और 2 लोगों की संलिप्तता आ रही है जो अभी फिरार है। उसके लिए लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। जो सामान बरामद किया गया है उसमें 5 मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, 1 प्रिंटर और 1 यूपीएस है। चास प्रखंड के कालापत्थर पंचायत के गोमदिड़ी गांव में टोला पिपराबेड़ा में आजादी और राज्य बनने के बाद भी आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। बताया गया कि बरसात के दिन में ये टोला पूरी तरह से टापू में तब्दील हो जाता है, जिसके कारण बाहर से यहां के लोगों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। अपनी समस्या को लेकर ग्रामीण जनता दरबार पहुंचकर उन्होंने फरियाद लगाई है। यहाँ पे हम लोग ग्राम पंचायत कालापत्थर पिपराडी टोला में आए हुए हैं। कल सर के डीसी सर के जनता दरबार में एक कंप्लेंट आया हुआ था कि ये जो स्पेसिफिक टोला है वो एकदम कंप्लीटली कट चुका है और भारी बरसात की वजह से पूरा यहाँ पे पानी जमा हुआ है। बच्चे और जो बच्चे हैं वो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं इतना पानी होने की वजह से, और जो पेशेंट्स है वो भी डॉक्टर और मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। हजारीबाग के खेल इतिहास में गुरुवार का दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। बताया गया कि आने वाले समय में हजारीबाग के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी, अंडर-19 और अन्य राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंटों के आयोजन की उम्मीदें अब प्रबल हो गई हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 3 सदस्यीय तकनीकी टीम ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण बीसीसीआई की क्रिकेट ऑपरेशन डिप्टी मैनेजर अमित सिद्धेश्वर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आज हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ के लिए बहुत बड़ा दिन था। हम लोगों के अध्यक्ष महोदय मनीष जायसवाल का जो प्रयास से हम लोग राज्य स्तरीय ग्राउंड तैयार कर लिए थे, आज बीसीसीआई की टीम ने निरीक्षण किया। उन्होंने सारे ग्राउंड का टर्फ विकेट, प्रैक्टिस विकेट, पैवेलियन एवं प्लेयर को बैठने के लिए जो डगआउट है सबका निरीक्षण किया और वो काफ़ी संतुष्ट नजर आए। साथ में प्लेयर को ठहरने के लिए जो होटल उन्होंने देखा, तो हम लोगों ने 4 होटल उनको विजिट कराया और जो बॉडी लैंग्वेज था उससे समझ में आया कि वो लोग सभी कोई संतुष्ट हैं और हम लोग को आने वाले 2-3 महीना के बाद एक राज्य स्तरीय मैच अवश्य हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ को मिलेगा। हजारीबाग की जनता कब देख पाएगी बाहर के खिलाड़ियों को? देखिए अभी ये कहना बड़ा ये होगा, अभी छोटे स्तर पर जैसे अंडर-19 तक का मैचेस हम लोग को राज्य स्तरीय मिलेगा। उस मैच को अगर हम लोग अच्छे ढंग से
कहते थे ग्राउंड हम लोग अच्छा तैयार कर लिए, इसका रिजल्ट है कि आज हम लोगों को ये मैच मिलने का ये है। अगर मैच को अच्छे से हम लोग कंडक्ट कर लिए और भी कुछ फैसिलिटी को बढ़ा लेंगे तो आने वाले 1-2 वर्षों में हम लोग रणजी ट्रॉफी मैच भी हम लोग यहाँ पर करा सकेंगे। क्या परिचय हुआ? हम राजेश तिवारी, हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ के सचिव। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।